नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैप्टन बाबा साहेब माने, अध्यक्ष हिंदी विभाग, श्री शिव छत्रपति महाविद्यालय, जुन्नर, जिला पुणे। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक अच्छी कहानी कैसे लिखी जाती है, उसके लिए कौन कौन सी बातों को अपनाना चाहिए, इस संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को एक सफल कहानीकार बनने में इन बातों से काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी इन बातों का आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए जानते हैं कहानी के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक हैं और एक अच्छी कहानी के लिए कौन कौन सी बातों को स्वीकार करना चाहिए अथवा कौन कौन सी बातों को अपनाकर कहानी लिखनी चाहिए। इन बातों को आरंभ करने से पूर्व संक्षेप में हम कहानी के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। साहित्य की सभी विधाओं में कहानी अधिक लोकप्रिय रही है। प्राचीन ज़माने में भी इसकी लोकप्रियता थी और वर्तमान समय में भी इसकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। प्राचीन काल में कहानी के लिए गल्प, कथा, आख्यायिका आदि नाम भी प्रचलित थे, परंतु वर्तमान समय में इसके लिए कहानी संज्ञा ही अधिक प्रचलित है। यह आज साहित्य और जनमानस में महत्वपूर्ण स्थान बना चुकी है। आजकल इसका उद्देश्य थोड़ा सा प्राचीन ज़माने के कहानी के उद्देश्य से भिन्न हो चुका है। आजकल कहानी का उद्देश्य मानव जीवन की विविध समस्याओं, उलझनों, संवेदनाओं तथा संघर्षों को व्यक्त करना है। कहानी के तत्वों के बारे में अगर हम देखेंगे तो कथा वस्तु है, चरित्र चित्रण है, संवाद है, देशकाल एवं वातावरण है, उद्देश्य है, शैली है आदि कहानी के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। एक अच्छी कहानी लेखक की प्रतिष्ठा और मान सम्मान बढ़ाती है, लेखक की पहचान एवं लोकप्रियता को अधिक वृद्धिंगत करती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो प्रेमचंद हो, जयशंकर प्रसाद हों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हों, जैनेन्द्र हों, आज्ञे हो, यशपाल हो, मोहन राकेश हो, कमलेश्वर हो आदि असंख्य नाम हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हो चुके हैं अथवा कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हो चुके हैं। उनके जाने के बाद भी वे अपनी कहानियों के माध्यम से हम सबके बीच उपस्थित रहते हैं। इसीलिए कहानी लिखना बहुत आवश्यक है। एक अच्छी कहानी लिखते समय इन बातों को जरूर अपनाएं। इससे अथवा इन बातों से आपकी कहानी काफ़ी असरदार एवं प्रभावशाली बन जाएगी। नंबर 1, कहानी जीवन के किसी एक प्रसंग एवं घटना पर आधारित होती है। इसीलिए कहानी लिखने के पहले एक ऐसी घटना का चुनाव करना चाहिए कि जो घटना सही हो अथवा सही ढंग की हो। अपने आसपास घटित घटनाओं पर अथवा अपने आसपास घटित कहानियों पर अगर आप ध्यान अधिक केंद्रित करेंगे और उनमें से एकाध घटना आप अपनी कहानी के लिए ले लेंगे तो निश्चित रूप से आपको कहानी लिखने के लिए उसका फायदा होगा और आप अच्छी कहानी लिख पाएंगे, एक अच्छी कथा पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि कहानी को लिखते समय यह ध्यान रखें कि वह एक ही समय में लिखी जाए। अगर आप एक कहानी लिखने के लिए कई महीनों लगा देते हैं, आज एक पन्ना कहानी का लिखा, फिर कई महीने गुजर गए, उसके बाद फिर दूसरा पन्ना कहानी का लिख रहे हैं, तो आप हो सकता है कि जो पहले पन्ने में आपने लिखा है, जो आपको उस समय कहना था, वह इस समय आपको याद नहीं होगा अथवा उस समय जिन पात्रों को आपने सोचा था वे पात्र भी आपकी स्मृति से चले गए हों। तो ऐसे में उस कथा सूत्रों को पकड़ना, उस मंशा को पकड़ना, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है और इसीलिए ज़रूरी है कि कम समय में कहानी लिखने का प्रयास करें ताकि आपकी कहानी अच्छी बन जाए, सरल बन जाए और आपको उस कहानी के माध्यम से जो कहना है वह भी उसमें प्रस्तुत करने में फ़ायदा हो। उसके बाद में तीसरी बात यह है कि कहानी में पात्रों की संख्या कम ही रखें। अधिक पात्र होने से आपकी कहानी पाठकों पर अच्छा असर नहीं छोड़ पाएगी और इसीलिए कहानी में कम से कम 2 पात्र या अधिक से अधिक 4-5 पात्र आप रख सकते हैं। इनसे ज़्यादा पात्र रखेंगे तो पाठकों को
कहानी के पात्रों के नाम याद करने में मुश्किल पैदा हो सकती है और इसीलिए वह कहानी बेअसरदार साबित हो सकती है। इसीलिए ज़रूरी है कि आपको कम से कम पात्र रखने चाहिए। चौथी बात यह है कि कहानी में कहानी के नायक का विकास अवश्य करें। आपका ध्यान नायक के विकास की ओर अधिक होना चाहिए। इसके लिए आप कहानी के खलनायक या अन्य चरित्रों का सहारा भी ले सकते हैं और नायक के चरित्र का विकास आप कर सकते हैं। पांचवी बात यह है कि कहानी में रहस्यात्मकता एवं नाटकीयता का होना फायदे का सौदा साबित हो सकता है। इससे पाठक के मन में आगे क्या होने वाला है इसे जानने की जिज्ञासा भी पैदा होती है और नाटकीयता के माध्यम से पाठकों को कहानी पढ़ते समय आनंद की अनुभूति भी हो जाती है और पाठक जो है अंत तक उस कहानी को पढ़ता है। इसीलिए ज़रूरी है कि कहानी में रहस्यात्मकता और नाटकीयता हो। तो आप अगर रहस्यात्मकता भी डाल देते हैं कहानी में अथवा कहानी को थोड़ा सा नाटकीय भी बना देते हैं तो आपकी कहानी काफ़ी असरदार हो सकती है। उसके बाद छठी बात यह है कि कहानी में संवाद अवश्य होने चाहिए। संवाद कहानी की रंजकता को बढ़ाते हैं, इसीलिए कहानी में संवाद का होना बहुत ज़रूरी है। पात्रों और प्रसंगों के अनुसार आप संवाद लिखें तो काफ़ी असरदार साबित हो सकता है। छोटे छोटे संवादों के माध्यम से कहानी की कथा को गंतव्य तक पहुंचाने का आप ज़रूर प्रयास करें। इसके माध्यम से आप अपनी कहानी को गतिशील बना सकते हैं और उस कहानी की कथा को भी तीव्रता के साथ अपने गंतव्य तक ले जाने में सफल हो सकते हैं। उसके बाद सातवीं बात यह है कि कहानी का अंत संतोषजनक रखें। संपूर्ण कहानी पढ़ने के बाद पाठक को संतोष होना चाहिए या उसकी कोई न कोई संवेदना अवश्य जागृत होनी चाहिए। आठवीं बात यह है कि कहानी में सहज एवं सरल भाषा का प्रयोग करें। कठिन भाषा का प्रयोग साधारण पाठकों को दिक्कत पैदा करता है, अतः आपकी कहानी अधिक पाठकों तक नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए कहानी में सहज एवं सरल भाषा का प्रयोग अवश्य करने का प्रयास करें। उसके पश्चात नौवीं बात यह है कि कहानी की भाषा में बीच बीच में मुहावरों और कहावतों का प्रयोग करना भी फायदेमंद होता है। इससे कथा की रोचकता एवं रंजकता तो बढ़ ही जाती है, साथ ही उसकी प्रभावकारिता भी वृद्धिंगत होती है। इसीलिए कहानी में सहज रूप में मुहावरों, कहावतों और लोक उक्तियों का प्रयोग अवश्य आप करने का प्रयास करें। उसके पश्चात 10वीं बात यह है कि कहानी लिखते समय यह ध्यान रखें कि कहानी का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, उससे कोई ना कोई संदेश या प्रेरणा पाठक को मिलनी चाहिए या पाठक की कोई संवेदना अवश्य जागृत होनी चाहिए। निरर्थक कहानी लोग पढ़ते नहीं हैं, पाठक भी पढ़ते नहीं हैं और इसीलिए आप एक अच्छे कहानीकार नहीं बन सकते हैं। आपकी कहानी मूल्यवान नहीं बन सकती है, वो प्रभावकारी नहीं बन सकती है। तो इस प्रकार से इन 10 बातों को अपनाकर आप अगर कहानी लिखने का प्रयास करेंगे तो आप एक अच्छी, सफल एवं प्रभावकारी कहानी लिख पाएंगे। तो इन बातों को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करना, मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।